हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि क्यों इस एज को डार्क एज कहा जाता है, ब्रिटेन और इंग्लैंड का नाम कैसे पड़ा, इस एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, रोमन्स क्यों इंग्लैंड छोड़कर गए, एंग्लो सैक्सन्स कैसे आए, क्या क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, इस एज के लिटरेरी फीचर्स क्या क्या थे, लैंग्वेज कैसी थी और ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। तो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और बचे हुए टॉपिक्स हैं अदर पोएट्री, इस एज की पोएट्री के फीचर्स, ओल्ड इंग्लिश प्रोज, कुछ प्रोज राइटर्स और ये एज खत्म कैसे हुई। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अदर पोएट्री में 4 टॉपिक्स हैं। पहला द पैगन पोएम्स, दूसरा द एलिजीज, तीसरा द सो कॉल्ड कैडमन ग्रुप और फोर्थ द साइनवुल्फ ग्रुप। तो सबसे पहले द पैगन पोएम्स। तो अधिकतर ओल्ड इंग्लिश पोएट्री को क्रिश्चियन कहा जा सकता है, लेकिन कुछ पीसेस ऐसे भी हैं जो डिस्टिंक्टली सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष हैं। तो इन्हें पैगन कहने से बेहतर है नेशनल कहना। और इस ग्रुप की पोएम्स को 10th सेंचुरी में कंपोज किया गया था। जैसे पहला विटसिथ, दैट इज द फार ट्रैवलर। तो इसे यूजुअली ओल्डेस्ट पोएम इन द लैंग्वेज माना जाता है। इसमें नियरली 150 लाइन्स है। इसमें एक ट्रैवलर है जो कि रियल से ज्यादा इमेजिनरी है और वो जितने प्लेसेस पर गया, इल्यूस्ट्रियस पीपल से मिला, उन्हें याद करता है। और ये पोएम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन पोएटिकली इट इज ऑफ लिटिल मेरिट। नेक्स्ट है वॉल्टेरी, जो कि 2 फ्रैगमेंट्स से मिलकर बनी है। इसमें कुछ 63 लाइन्स हैं जो वॉल्टर ऑफ एक्विटन के कुछ कारनामों के बारे में बताती है। नेक्स्ट है द फाइट एट फिन्सबर्ग, जो कि फिन्सबर्ग की लड़ाई पर 48 लाइन्स का एक फ्रैगमेंट है, जिसके एल्यूजन को बियोवुल्फ के फिन एपिसोड में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ ब्रुनबर्ग, जो कि फेमस बैटल की एक स्पिरिटेड पीस है जो 937 में लड़ी गई थी। और लास्ट है द बैटल ऑफ मैल्डन नाम की पोयम, जो 993 में हुई बैटल को डिस्क्राइब करती है, जिसमें एक योद्धा की वीरता और उसकी फीलिंग्स पर जोर दिया गया है। तो ये थी पैगन पोएम्स। अब बात करते हैं एलिजीज की। तो ये पोएम्स जैसे द वॉन्डरर, द सीफेरर, वाइफ्स लैमेंट और हस्बैंड्स मैसेज, ये एक्सटीरियर बुक में दिखती है। इन पीसेस के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इनमें सिमिलर क्वालिटीज देखने को मिलती है। ये सभी क्वालिटी में मेडिटेटिव है और इसलिए मोनोलॉग कही जा सकती है। और फर्स्ट 2 पोएम्स बेहतर आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशंस हैं जो पर्सनल फीलिंग्स की रियल हाइट्स तक पहुंचती है। और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में दे कम नियरेस्ट टू द लिरिक। अब थर्ड, जो कि है द सो कॉल्ड कैडमन ग्रुप। तो बीडे ने अपनी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री में ले ब्रदर कैडमन की स्टोरी बताई है कि उन्होंने मॉन्क बनने के बाद कई बिब्लिकल इवेंट्स को गाया। बीडे ने अपनी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री में बताया है कि हिम, जिसे माना जाता है कि कैडमन ने कंपोज किया, 9 लाइन्स की है और इसमें रिपीटेशन और पैरेलल फ्रेजिंग की क्वालिटीज देखने को मिलती है। इसके अलावा जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट की 4 पोएम्स ऐसी थी जिसकी थीम्स वैसी ही थी जिन पर कैडमन लिखा करते थे, और इसलिए काफी लंबे समय तक इन पोएम्स को कैडमन की पोएम्स ही माना गया। और वे थी द जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल और 3 शॉर्टर पोएम्स जिन्हें एक ही टाइटल के अंदर रखा जाता है, दैट इज क्राइस्ट एंड सैटन। और अब बात करते हैं द साइनेवुल्फ ग्रुप की। तो 4 पोएम्स जिन पर साइनेवुल्फ के सिग्नेचर हैं, दैट इज जुलियाना, एलेनी,
क्राइस्ट और द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स। तो पोएट के बारे में बस इतना ही जाना जाता है, पर क्रिटिक्स ने इन पोएम्स से ही साइनेवुल्फ की लाइफ के एडिशनल फैक्ट्स बताए हैं और कुछ और पोएम्स का श्रेय साइनेवुल्फ को दिया है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है द ड्रीम ऑफ द रोड, और ये फाइनेस्ट ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोएम है। इसके अलावा जो साइंड पोएम्स हैं वे कैडमन पोएम से ज़्यादा स्कॉलरी कंपोजिशंस हैं। उनमें पावर ऑफ एक्सप्रेशन और रियल डिस्क्रिप्टिव पावर्स देखने को मिलती है। उनके आइडियाज ब्रॉड और डीप है और समय समय पर इन पोएम्स में लिरिकल क्वालिटी भी देखने को मिलती है और इनकी डेट प्रोबेबली 9th सेंचुरी है। अब अगर थोड़ी सी बात कर ले कि इन पोएट्री की फीचर्स क्या थे, तो फर्स्ट है कि एंग्लो सैक्सन पोएट्री में सिमिलीज का यूज रेयरली ही किया गया है और ये इसके स्ट्रक्चर और इमेजेस डिप्लॉय करने में रैपिडिटी यानी शीघ्रता का नतीजा है। एग्जाम्पल के लिए बियोवुल्फ में मात्र 5 सिमिलीज हैं, तो इसमें आसानी से फर्क किया जा सकता है कि एंग्लो सैक्सन पोएट्री कैसे बहुत ज्यादा मेटाफर पर डिपेंडेंट है, पार्टिकुलरली कैनिंग के यूज पर। तो कैनिंग एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सिंगल वर्ड नाउन की जगह फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज होता है, जैसे कि द वॉन्डरर में बैटल को स्टॉर्म ऑफ स्पीयर्स कहा है। नेक्स्ट है एलिटरेशन। तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में एलिटरेशन का यूज होता है, यानी अ साउंड इज रिपीटेड थ्रू आउट अ लाइन। नेक्स्ट यूज था वेरिएशन का। ओल्ड इंग्लिश पोएट्स को सेम पर्सन या ऑब्जेक्ट को कई अलग अलग फ्रेज से डिस्क्राइब करना काफी पसंद था, जो उस पर्सन या ऑब्जेक्ट की डिफरेंट क्वालिटीज को इंडिकेट करता है, जैसे कि बियोवुल्फ में डैनिश किंग को लॉर्ड ऑफ द डेन्स, किंग ऑफ द स्काल्डिंग्स, गिवर ऑफ रिंग्स और फेमस चीफ कहा गया है। और नेक्स्ट है सेजोरा। तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में बाकी ओल्ड जर्मनिक एलिटरेटिव वर्स के जैसे ही सेजोरा या पॉज देखने को मिलता है। सेजोरा वर्स में एक मेट्रिकल पॉज या ब्रेक है जहां एक फ्रेज खत्म होता है और दूसरा शुरू। इसे कॉमा या टिक या डबल लाइन से दिखाया जाता है। तो ये थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोएट्री। अब अगर बात करें प्रोज की, तो प्रोज पोएट्री के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में सरवाइव कर पाए हैं और उनमें से अधिकतर हैं होमिलीज, सेंट्स लाइव्स और लैटिन से बिब्लिकल ट्रांसलेशंस। अब अगर हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के प्रोज के बारे में जानना चाहते हैं तो बेहतर होगा हम राइटर्स के बारे में जान लें, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एल्फ्रेड का, जिन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। और उन्होंने खुद पैस्टोरल केयर के प्रीफेस में कहा है कि उन्होंने इंग्लिश लर्निंग के लैमेंटेबल स्टेट को देखते हुए अपनी सीरीज ऑफ ट्रांसलेशंस को शुरू किया था। उनके 5 इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस हैं पैस्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगरी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ओरोशियस, बेडेज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, बोएथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी एंड द सोलिलोक्वीज ऑफ सेंट ऑगस्टिन। हालांकि ये चीज नोट की जानी चाहिए कि एल्फ्रेड के बीडे के वर्क के ट्रांसलेशन का क्लेम डिस्प्यूटेड है, विवादास्पद है। अब बात करते हैं एल्फ्रिक के बारे में, जो एक चर्चमैन थे और 1005 में एंसन के एबॉट यानी महंत या मठाध्यक्ष बने और इन्हें इनके ग्रामर के लिए जाना जाता है। इनके कई वर्क्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे द कैथोलिक होमिलीज, जो कि सरमन्स यानी प्रवचन की 2 सीरीज है। थर्ड सीरीज द लाइव्स ऑफ सेंट्स, जिसे 998 से पहले लिखा गया। उनकी कोलॉक्वी भी ना सिर्फ लिटरेरी लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है,
जो मास्टर और उसके प्यूपल्स के बीच डायलॉग्स के फॉर्म में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर है वुल्फस्टन, जो एक बिशप थे और इनकी कई साइन की हुई होमिलीज यानी धर्म उपदेश आज तक सरवाइव कर पाए। इनका सबसे फेमस पीस है सरमो लूपी एड एंग्लोस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस पीरियड में क्रिश्चियन प्रोज की अधिकता रही और ओल्ड इंग्लिश के वाइडली नोन सेक्युलर ऑथर थे अल्फ्रेड द ग्रेट, जिन्होंने कई बुक्स को ट्रांसलेट किया, फिर एल्फ्रिक, जिन्होंने लेट 10th सेंचुरी से अर्ली 11th सेंचुरी के बीच लिखा और वो एंग्लो सैक्सन सर्मन्स के ग्रेटेस्ट और मोस्ट प्रोलिफिक राइटर थे। इसके अलावा कुछ सेक्युलर प्रोज भी रहे, जैसे हैंडबुक, जो कि स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स और रेटोरिक से रिलेटेड है। उसके बाद एल्फ्रिक की ही हेक्सामेरोन और इंटेरोगेशनस सिगवुल्फी। इसके बाद नोवेल कॉडेक्स में द वंडरर ऑफ द ईस्ट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्युलर प्रोज थे। अब 11th सेंचुरी में, दैट इज इन 1066 AD, 7000 नॉर्मन सिपाहियों का ग्रुप या ट्रूप समुद्र के रास्ते इंग्लैंड आया और इनके राजा का नाम था विलियम फर्स्ट, जो 700 जहाजों पर 7000 ट्रूप के साथ इंग्लैंड आए। और उस समय एंग्लो सैक्सन के राजा थे हैरोल्ड गॉडविंसन। तो इन दोनों ने 14 अक्टूबर को बैटल ऑफ हॉस्टिंग्स में भाग लिया और विलियम की सेना ने हैरोल्ड को हरा दिया और हैरोल्ड की डेथ हो गई। और इन्हीं की डेथ के साथ इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड माना गया और इसके बाद इंग्लैंड में शुरू हुआ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आप लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड के MCQ का लाइव क्विज चाहते हैं या अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।